जब कोई व्यक्ति पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में प्रवेश करता है, तो उसके मन में एक आकर्षक कल्पना होती है कि वह थोड़े समय में अधिक धन कमा सकता है, अपनी मर्जी से काम कर सकता है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है। शुरुआती दिनों में जब उसे कुछ सफलता मिलती है, तो यह विश्वास और मजबूत हो जाता है कि यह काम उसके नियंत्रण में है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसे यह समझ में आने लगता है कि बाजार को नियंत्रित करना संभव नहीं है, और तब शुरू होती है असली जंग अपने ही मन और भावनाओं से। यही स्थिति मानसिक उलझन कहलाती है। यह मानसिक उलझन तब पैदा होती है जब एक व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि वह तर्क के बावजूद गलत निर्णय ले रहा है। उदाहरण के लिए, जब कोई ट्रेड नुकसान में जा रहा हो और दिमाग साफ साफ कह रहा हो कि स्टॉप लॉस काटो और बाहर निकलो, लेकिन दिल कहता है थोड़ा और रुकते हैं, शायद वापस आ जाए, और व्यक्ति उसी भावनात्मक सोच में फंसकर गलत निर्णय ले बैठता है। ऐसे क्षणों में व्यक्ति के भीतर भावनाएं, तर्क और व्यवहार आपस में टकराने लगते हैं। यही वह मानसिक संघर्ष है जो अधिकांश ट्रेडरों को असफल बनाता है। इस मानसिक उलझन की सबसे पहली वजह है अत्यधिक अपेक्षाएं, हाई एक्सपेक्टेशंस। अधिकतर नए ट्रेडर ये मानकर आते हैं कि बाजार एक तरह का पैसा बनाने की मशीन है। वे हर ट्रेड से मुनाफा कमाने की उम्मीद रखते हैं और हर बार जीतने की चाह में रहते हैं। जब बाजार उनकी उम्मीद के खिलाफ चलता है, तो उन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है कि हानि भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। इस वजह से वे छोटी छोटी हानियों को स्वीकार नहीं कर पाते और उसे बड़ा घाटा बना बैठते हैं। दूसरी प्रमुख वजह है नियंत्रण की इच्छा, नीड फॉर कंट्रोल। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर चीज पर नियंत्रण चाहता है, लेकिन शेयर बाजार या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट की सबसे बुनियादी सच्चाई यह है कि वह कभी आपके नियंत्रण में नहीं आता। बाजार अनिश्चित है और हमेशा अनिश्चित ही रहेगा। जब व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता, तो वह बाजार को अपने अनुसार चलाना चाहता है, जैसे अब ये ऊपर जाएगा, अब ये नीचे गिरेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो वह भीतर से टूटने लगता है। यह अहंकार और नियंत्रण की भावना उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है। तीसरी बड़ी वजह है भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल अटैचमेंट टू आउटकम्स। ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग अपने निर्णय को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। अगर कोई ट्रेड गलत हो जाता है, तो वे इसे मैं गलत हूं या मैं कमजोर हूं के रूप में लेने लगते हैं। ऐसा जुड़ाव व्यक्ति को तटस्थ होकर सोचने से रोकता है। इसका असर यह होता है कि वे ट्रेडिंग के निर्णय भावनाओं के आधार पर लेते हैं, न कि नियमों के आधार पर। मार्क डगलस इस अध्याय में यही समझाते हैं कि सफल ट्रेडिंग का रास्ता आपके भीतर से होकर जाता है। बाजार को आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद की मानसिक प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। इसके लिए तीन प्रमुख समाधान सुझाए गए हैं। पहला है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जब तक आप यह नहीं स्वीकार करते कि बाजार अनिश्चित है और हर ट्रेड का परिणाम आपके हाथ में नहीं है, तब तक आप लगातार असंतुलित रहेंगे। आपको यह मानना होगा कि हर ट्रेड में जीत जरूरी नहीं और हानि भी एक सामान्य प्रक्रिया है। दूसरा है संभावनाओं में सोचना, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। अधिकांश ट्रेडर यह सोचते हैं कि अगर मैंने सही एनालिसिस किया है, तो ट्रेड को मुनाफा देना ही होगा। लेकिन यह सोच खतरनाक है। सही सोच यह है कि यह एक संभाव्यता है, हो सकता है कि यह काम करे और हो सकता है कि ना करे। जब आप हर ट्रेड को एक संभाव्यता की तरह देखना सीखते हैं, तो आप परिणामों से भावनात्मक रूप से मुक्त होने लगते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है भावनात्मक तटस्थता, इमोशनल न्यूट्रलिटी। जब आप मुनाफे में खुश होकर उड़ने लगते हैं या नुकसान में आकर टूट जाते हैं, तो आपका निर्णय पक्षपातपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब आप दोनों ही परिस्थितियों में मानसिक रूप से शांत रहते हैं, तो ही आप एक अनुशासित ट्रेडर बन पाते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि बाजार को जीतने के लिए पहले खुद को जीतना जरूरी है। मार्क डगलस बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक हम अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित नहीं करते, तब तक कोई भी रणनीति या तकनीकी ज्ञान हमें सफल नहीं बना सकता। मानसिक उलझन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे निपटने के लिए आवश्यक है कि हम खुद की सोच को बदलें, बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश न करें और हर निर्णय को संभाव्यता के नजरिए से देखें। जब आप इन मूल बातों को समझ लेते हैं और अभ्यास करते हैं, तभी आप एक सच्चे अनुशासित ट्रेडर बन सकते हैं।